नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। कोयलांचल में एक बार फिर धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ है। धनबाद के स्लम क्षेत्र में ईसाई मिशनरीज के लोग लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने में लगे थे, जिसका खुलासा होने पर ग्रामीणों ने मिशनरीज के लोगों को घेर लिया और पुलिस को इसकी सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची सभी से पूछताछ कर रही है। हालांकि मिशनरी से जुड़ी महिला का दावा है कि वो सिर्फ गरीबों की मदद कर रही थी। महिला का दावा है कि वो पहले भी झरिया के मोहरी बांध स्लम एरिया में आ चुकी है और मिशनरी की ओर से मदद कर चुकी है। मिशनरी के लोगों ने जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों से इनकार किया। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा का लालच देकर स्लम एरिया के लोगों को ईसाई धर्म की ओर आकर्षित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले बेलगड़िया में भी प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन की बात सामने आई थी, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ था। डायन विसाही जैसे अंधविश्वास के मकर जाल से झारखंड को मुक्त कराने और एक खुशहाल समाज बनाने के लिए पुलिस ने जागरूकता के साथ ही अब नई कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया है। रांची पुलिस अब ऐसे लोगों की पहचान करने में जुटी है जो डायन विसाही के नाम पर अंधविश्वास का भ्रमजाल फैलाते हैं और फिर उसमें फंसकर समाज तबाह हो जाता है। तांत्रिक लोगों को चिन्हित करना शुरू किया है कि जो इस ढंग से लोग काम करते होंगे वो उस परव्यू में भी आता है। हाँ, उस परव्यू में ही डायन विसाही के परव्यू में भी आता है। रांची के बुंडू, तमाड़, हटिया, अनगढ़ा, नगड़ी, और मांझी और नरकोपी जैसे इलाकों में अंधविश्वास का अंधेरा ज्यादा घना है। केंद्र से रिपोर्ट तलब के बाद झारखंड पुलिस और सरकार डायन विसाही के आरोपों में हत्या की घटना को रोकने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस की ये नई पहल कितनी रंग लाती है। धनबाद में अपराधियों ने हथियार के बल पर खदान में तैनात कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। रामकनाली ओपी अंतर्गत बीसीसीएल एरिया 4 में रामकनाली कोयलरी के 3 नंबर खदान में अपराधियों ने धावा बोलकर लगभग 900 फीट केबल लूट लिया। बताया जा रहा है कि करीब 30 से 40 की संख्या में अपराधी खदान में अचानक दाखिल हुए और खदान में मौजूद कर्मियों को घेर कर हथियार के बल पर बंधक बना लिया और खदान में रखे केबल उड़ा ले गए। कब्जा करके करीब 30-40 की संख्या में था वो लोग और वहीं पर छील करके और वहीं पर से सब वो लोग जो झोला में भरा और लेकर चला आया। वहीं घटना के बाद से कर्मियों में डर का माहौल है। आए दिन अपराधी लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में डर का माहौल है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक कहावत है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। आज से 4 साल पहले लावारिस मिली बच्ची जीवन का जंग जीतने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन उस बच्ची को क्या पता था कि उसकी लड़ाई में उसके साथ ऊपर वाला भी उसकी मदद कर रहा है। हाजीपुर शिशु गृह में पली बड़ी उस लावारिस बच्ची को अमेरिका के परिवार ने गोद लेकर उसकी किस्मत ही बदल डाली। मामला हाजीपुर के सदर अनुमंडल अंतर्गत एसडीओ रोड का है। मौका था माँ बाप से ठुकराई गई 4 साल की बच्ची को भारतीय मूल के अमेरिकी दंपत्ति द्वारा गोद लेने का। सरकारी औपचारिक तरीके से अमेरिकी दंपत्ति ने उसे गोद लिया। इस मौके पर संस्थान में गोद लेने से पहले बच्ची का धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। उसके बाद बाल संरक्षण पदाधिकारी की मौजूदगी में बच्ची को अमेरिकी दंपत्ति को सौंपा गया। अमेरिकी दंपत्ति ने बताया कि वह बच्ची को गोद लेकर काफी खुश हैं। बच्ची को गोद लेने से पहले 6 महीने तक दोनों पति पत्नी हिंदी बोलना भी सीखा है। पाकुड़ जिले के रेलवे साइडिंग में रेलवे रेक के जरिए अरबों रुपए के पत्थर ढुलाई बिना माइनिंग के जरिए किए जाने के मामले में खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 पत्थर कारोबारियों पर 7 करोड़ 73 लाख रुपए का पेनल्टी लगाया है। वहीं 2 सप्ताह के अंदर पेनल्टी जमा करने का निर्देश दिया है। दरअसल बीते दिनों बिना माइनिंग चालान के अरबों रुपए का पत्थर रेलवे रैक के जरिए परिवहन कर सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचाने का मामला काफी सुर्खियों में रहा था
और इसको लेकर जिला खनन विभाग के द्वारा जांच करते हुए रेलवे के मुख्य यार्ड मास्टर एवं पाकुड़ रेलवे स्टेशन के माल गोदाम अधीक्षक से रिपोर्ट भी तलब किया गया था। वहीं इस मामले में एक पासिंग एजेंट की भी भूमिका सामने आई थी। जांच करने के बाद खनन विभाग ने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया, उसके अनुसार जनवरी 2021 से सितंबर 2021 तक जिले के 3 स्टोन कंपनी ने स्टोन रेलवे रेक के जरिए बिना माइनिंग चालान के विभिन्न स्थानों पर भेजा। पूर्वी सिंहभूम में लुप्त होती जनजाति सबर का हाल बेहाल है। यहाँ सबरों के लिए 104 आवास बनाए गए हैं, लेकिन पेयजल और सरकारी चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। कई लोगों की मौत घर में ही इलाज के अभाव में हो गया है। इस टोले में 5 टीबी के मरीज हैं, जिनका लॉकडाउन के बाद से इलाज बंद है। कभी सबर बस्ती में कई परिवार रहते थे, अब उनकी संख्या घटती जा रही है। झारखंड की आदिम जनजाति सबर आज विलुप्ति के कगार पर है। रांची से लगभग 160 किलोमीटर दूर पूर्वी सिंहभूम के सबर बस्ती में जब हम पहुंचे तो वहां सरकारी घर तो बने थे, लेकिन उनमें रहने वाले लोगों की संख्या गिनी चुनी थी। खाली पड़े घरों को देखकर पता चला कि इनकी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। स्थानीय लोगों की माने तो ज्यादातर लोगों की मौत हो गई है। इनका खान पान अच्छा नहीं है, ये साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों को टीबी है और बच्चे कुपोषित हैं। गोड्डा में डायरिया का कहर देखा जा रहा है। जिले के अलग अलग गांव से कुल 14 लोग डायरिया की चपेट में आए। इतना ही नहीं, सीमावर्ती इलाके बौंसी क्षेत्र से 2 लोगों को डायरिया होने पर सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दूसरी ओर सदर प्रखंड क्षेत्र के ज्यादातर गाँव में डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। छोटी कल्याणी गाँव में तो डायरिया का प्रकोप है। यहाँ हर दूसरे घर में डायरिया के मरीज पाए गए। वहीं कई लोगों की भी जान जा चुकी है। गाँव में डायरिया फैलने की मुख्य वजह गंदगी को माना जा रहा है। यहाँ सड़क से लेकर घर के दरवाजे तक कीचड़ और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्रामीणों की माने तो सदर अस्पताल यहां से करीब 12 किलोमीटर दूर है। ऐसे में अस्पताल पहुंचने में असुविधा होने पर लोग पहले झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाते हैं और फिर जब स्थिति अनियंत्रित हो जाती है तब अस्पताल जाते हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम केवल प्रभावितों के घर तक ही पहुँच रही है। इधर सिविल सर्जन ने लोगों से सफाई बरतने की अपील की ताकि डायरिया को रोका जा सके। पंचायत चुनाव के दौरान एक बार फिर नेताजी घर घर हाजिरी लगा रहे हैं। वादों और दावों का झुनझुना थमा रहे हैं और जनता के दिलों में दस्तक देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गया के गांव-गांव में इन दिनों पंचायत चुनाव की ऐसी रंग नजर आ रही है, जब जनता जनार्दन के दिल में पैठ बनाने के लिए कहीं नेताजी तो कहीं कार्यकर्ताओं की टोली घर घर दस्तक दे रही है। कहीं घोड़े और गाड़ी के साथ शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। हर किसी का एक ही मकसद है, पंचायत की सरकार संभालना और मुखिया की कुर्सी पर कब्जा करना। इसीलिए जैसे जैसे वोटिंग की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताजी की भाग दौड़ तेज हो रही है। बिहार में 24 सितंबर से 12 सितंबर के बीच 11 चरणों में पंचायत चुनाव हो रहा है। पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को हुआ था। 11वें और अंतिम चरण का 12 दिसंबर को मतदान होगा। हर चरण के बाद वहां मतगणना हो जाएगी। तब तक तो प्रत्याशियों को मेहनत करना ही होगा। वाल्मीकि नगर में नीतीश सरकार के कैबिनेट की अगली बैठक आयोजित होगी। छठ पर्व के बाद नवंबर महीने में वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसको लेकर अंदर खाने तैयारियां शुरू हो गई है। जिला प्रशासन की टीम अलग अलग स्थानों का निरीक्षण कर तैयारियों में जुटी है। व्यवस्था में जो कुछ कमियां हैं, उसको युद्ध स्तर पर दूर किया जा रहा है। वाल्मीकि नगर अतिथि भवन के साथ ही दूसरी जगहों पर ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। वाल्मीकि नगर की बैठक में सरकार पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा उपहार दे सकती है। इसके बाद नौका विहार के साथ ही इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, थारू विलेज और पर्यटन विभाग का 3 सितारा होटल बनाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। प्रकृति के द्वारा इस वाल्मीकि नगर पूरा जो एरिया है, उसमें इमेंस पोटेंशियल दी गई है। असीम संभावनाएं हैं टूरिज्म की, इको टूरिज्म की और कल्चरल टूरिज्म की, एग्रो टूरिज्म की। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन अररिया नगर परिषद इस मामले में बिल्कुल स्थिर है।
यह तस्वीर परमान नदी घाट की है, जहां अररिया शहर का सारा कचरा गिराया जा रहा है। अररिया नगर परिषद क्षेत्र का यह वार्ड नंबर 23 और वार्ड नंबर 28 है, जहां पर शहर की गंदगी नगर परिषद की तरफ से ही फेंकवाई जा रही है। तस्वीर देखकर साफ है कि इस बार छठ की तैयारियों पर इसका असर पड़ेगा। वहीं नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी हमेशा की तरह कुछ भी बोलने से बचते दिख रहे हैं। इस छठ घाट पर शहर का कचरा फेंकने आए नगर परिषद के कर्मचारी ने बताया कि वर्षों से शहर का कचरा यहीं फेंका जाता है। वहीं स्थानीय लोग नगर परिषद की कार्यशैली से नाराज नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक तो बाढ़, दूसरी तरफ शहर का कचरा। समझ में नहीं आ रहा कि छठ का अर्घ कैसे संपन्न होगा। नालंदा में आस्था का महापर्व छठ की तैयारी जोरों पर है। बड़गांव में छठ पर्व को लेकर तालाब किनारे दर्जनों महिलाएं मिट्टी के चूल्हे बनाने में जुटी हुई हैं। इन चूल्हों पर ही छठ पर्व के दौरान नहाए खाए, खरना और सूप पर चढ़ाने के लिए अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। पर्व की पवित्रता कायम रखने के लिए महिलाएं तालाब की तलहटी वाली मिट्टी से चूल्हे तैयार कर रही हैं। इस छठ घाट पर देश भर के कोने कोने से छठ व्रती पहुंचकर अर्घ देते हैं। छठ व्रत करने आता है उनके लिए बना रहे हैं चूल्हा। तो सब खरना करते हैं, चूल्हा बना के इस पर खाना बना के मैंने प्रसादी उनकर बना के खरना करते हैं। उनके लिए चूल्हा ही बन रहा है छठ माता के लिए। यहाँ की स्थानीय महिलाएं चूल्हे बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। महिलाएं मिट्टी खरीदकर चूल्हे बनाती हैं, जिससे छठ व्रतियों को चूल्हे के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े। भी रोशन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में दीपावली के मौके पर देसी उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की थी, जिसके बाद दिया और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार समाज के लोग उत्साहित हैं। कटिहार के हरिगंज मोहल्ले के लोगों का मानना है कि पहले की तुलना में मिट्टी के बर्तन, दिए और चाय की कुल्हड़ की मांग में बढ़ोतरी हुई है। भागलपुर दीपों के उत्सव दीपावली को लेकर कुम्हारों के द्वारा दिया बनाने का काम जारी है। अलीगंज के ऊपर गंगटी मोहल्ले में आधा दर्जन कुम्हार परिवार के लोग इस काम में लगे हुए हैं। इन लोगों के द्वारा कई पीढ़ियों से यह काम किया जा रहा है। लखीसराय में भी दीपावली में मिट्टी के दियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दीपावली जैसे जैसे नजदीक आ रही है, मिट्टी के दिए और मूर्ति बनाने वाले कुम्हार समाज के लोग भी शीघ्रता से अपना कार्य पूरा करने में जुट गए हैं। कुम्हार समाज के लोगों में अधिक से अधिक दिए बनाकर बेचने की होड़ है। राजधानी पटना में गंगा को साफ और स्वच्छ रखने के लिए कोशिश जारी है। इसी के तहत बुधवार को मत्स्य विभाग द्वारा रिवर रैंचिंग कार्यक्रम के तहत गंगा में 2 लाख मछलियों को छोड़ा गया। इस कार्यक्रम में पशु एवं मत्स्य मंत्री मुकेश साहनी खुद मौजूद रहे। मछली पालन को बढ़ावा देने और मछुआरों की आमदनी में इजाफा करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने नेशनल रिवर रैंचिंग प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय नदी तटीय कार्यक्रम को शुरू किया है। इस मौके पर बिहार के पशु एवं मत्स्य मंत्री मुकेश साहनी ने न्यूज 18 से बात करते हुए बताया कि ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। अगले साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के दिन भी 71 लाख मछलियों को इसी तरह से गंगा में छोड़ा जाएगा। पिछले महीना ही माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर हमने 71,000 मछली हमने गंगा जी में छोड़ा है और अगले साल मार्च में भी हमने 71 लाख मछली छोड़ने का निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के जन्मदिन के अवसर पर हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो इसके लिए तैयारी हम लोगों की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के हरमू में सरदार पटेल पार्क का उद्घाटन किया। सरदार पटेल पार्क राजधानी का सबसे आधुनिक पार्क है। ये शहर का पहला ऐसा पार्क है जहां बैडमिंटन से लेकर वॉलीबॉल कोर्ट की सुविधा होगी। हर उम्र के लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। उद्घाटन के साथ ही ये पार्क आम लोगों के लिए खोल दिया गया। 2.5 करोड़ की लागत से बना ये पार्क करीब 2.5 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ हर उम्र के लोग एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ बच्चों के लिए जहाँ चिल्ड्रन जोन बनाया गया है, तो युवाओं के लिए ओपन जिम का निर्माण किया गया है। बुजुर्गों के बैठने का खास इंतजाम भी है। इससे पहले सीएम ने नागा बाबा खटाल स्थित वेजिटेबल मार्केट का उद्घाटन किया, जिसमें सड़क किनारे दुकान लगाने वाले 200 दुकानदारों को दुकानें आवंटित की गईं। इससे ये सड़क अब जाम से मुक्त होगा। ये झारखंड में पहला वेजिटेबल मार्केट होगा जो सेमी अंडरग्राउंड बना है। उद्घाटन के बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया।
कुछ दाग अच्छे होते हैं, ये हम नहीं कह रहे, खबर ऐसी ही आई है। घटना यह है कि सीतामढ़ी के पुपरी प्रखंड के आवापुर दक्षिणी पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया की पिटाई का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि जकी दिल्ली के नवीनगर गए थे लोगों से वोट देने की अपील करने। उसी दरमियान कुछ लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। उस पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हालांकि इस पिटाई के बाद मुखिया चुनाव में जीत गए, लेकिन प्रमाण पत्र लेने के लिए वो स्ट्रेचर से पहुंचे। मुखिया ने बताया कि साजिश के तहत उनकी पिटाई की गई, लेकिन जनता का आशीर्वाद उनके साथ था। दरअसल जकी मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे। उनके गांव के कई लोग दिल्ली में रहकर काम करते हैं, तो जकी गांव के लोगों से मिलने सीतामढ़ी से दिल्ली पहुंच गए। जकी ने इस दौरान गांव के लोगों से मुलाकात की और उन्हें गांव आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की बात कही, लेकिन दिल्ली प्रवास के दौरान ही उनकी पिटाई की गयी। बालू माफिया के आगे पुलिस बौनी साबित हो रही है या फिर बालू कारोबारियों से पुलिस की सांठगांठ है। दोनों पर लोगों में चर्चा आम है। बुधवार को इसकी बानगी देखने को मिली। मामला हाजीपुर के सदर अनुमंडल अंतर्गत नगर थाने के अनजान पीर का है, जहां उस समय अफरा तफरी मच गई जब बालू कारोबारियों ने सोनपुर थाने के 4 पुलिसकर्मियों को पुलिस वाहन में बंधक बना लिया। सोनपुर पुलिस वाहन के चारों ओर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। तब जाकर सभी पुलिस कर्मियों को रिहा कराया गया। बालू कारोबारियों ने सोनपुर पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। बालू कारोबारियों का आरोप है कि सोनपुर पुलिस के द्वारा बालू लदे ट्रक का चालान होने के बावजूद अवैध रूप से पैसे की मांग की जा रही थी। कारोबारियों ने सोनपुर पुलिस को तब वाहन समेत घेर लिया जब सोनपुर पुलिस बालू लदे ट्रक का पीछा करते हुए अनजान पीर चौक पहुँच गयी थी। लूडो खेल में हिंसक विवाद सुनकर अजीब जरूर लगता है, लेकिन सिवान में ऐसा ही मामला सामने आया। लूडो खेलने के दौरान विवाद इस कदर बढ़ा कि बात चाकूबाजी तक पहुंच गई और फिर खूनी झड़प में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। घटना बरहन गोपाल गांव की है। चाकूबाजी का आरोप गांव के ही अरबाज और आमिर पर लगा है। आमिर और अरबाज अपने दोस्तों के साथ लूडो खेल रहा था। खेल के दौरान हो हल्ला हुआ तो वहां पर तजरुल ने इन लोगों को लूडो खेलने से मना किया। इसी बात पर आमिर और अरबाज ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। तजरुल को बचाने के लिए जब हैदर पहुंचा तो उसे भी चाकू से घायल कर दिया। दोनों को सदर अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन अस्पताल में तजरुल की मौत हो गई। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लड़कियां लड़कों से कम नहीं, अब ये सिर्फ किताबी स्लोगन नहीं रह गया, जमीन पर नजर आ रहा है। हर जगह लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही है। रामगढ़ में एक ग्रामीण इलाके की ये तस्वीर देखिए, जहां लड़कियां फुटबॉल के खेल में जोर लगा रही हैं। इसके लिए वे गांव स्तर पर क्लब बनाकर फुटबॉल के गुर सीख रही हैं। बड़कागांव प्रखंड के गांव में ये लड़कियां फुटबॉल में ही करियर बनाने की सोच को लेकर आगे बढ़ रही हैं। हजारीबाग के सीमावर्ती गांव की करीब 50 लड़कियां विभिन्न क्लब से इनामी प्रतियोगिता में अपनी खेल प्रतिभा भी दिखा रही हैं। साथ ही जिला राज्य से आगे देश के लिए खेलने की उम्मीद रखती हैं। वहीं इसके लिए प्रशासन और सरकार से मदद की भी उन्होंने कामना की, ताकि वे अपनी प्रतिभा का लोहा बड़े मैचों में पूरे दमखम के साथ दिखा सके। लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने में जुटे हैं कलाकार अमित कुमार। लोक नृत्य में अमित किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पिछले 5 सालों से जिला स्तरीय मंच, राज्य स्तरीय मंच और राष्ट्रीय स्तरीय मंच पर अपनी धमक से सभी को मंत्रमुग्ध किया है। वो 5 सालों से कला क्षेत्र में निरंतर जुटे हैं। लोक कला प्रशिक्षण केंद्र नृत्य विभाग की तरफ से युवा महोत्सव 2016 में उन्हें प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। वो जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम में लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। पाश्चात्य संगीत के इस दौर में लोक नृत्य और लोकगीत विलुप्त होने के कगार पर हैं।
ऐसे में पूर्णिया के अमित न सिर्फ लोक नृत्य को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि अब तक हजारों स्कूली छात्रों को लोक नृत्य के गुर सिखा चुके हैं। राज्य से लेकर देश के कोने कोने तक वो लोक नृत्य कजरी, डोमकच, झूमर का जलवा बिखेर चुके हैं। रांची में धरना प्रदर्शन कर रहे सहायक पुलिसकर्मी झारखंड पुलिस में संयोजन की मांग कर रहे हैं। दरअसल इन्हें आश्वासन दिया गया था कि 3 साल काम करने के बाद इन्हें झारखंड पुलिस में संयोजित कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए करने की भी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा ये बाकी सुविधाएं भी मांग रहे हैं। मोरहाबादी मैदान में चल रहे सहायक पुलिस कर्मियों के आंदोलन का बुधवार को 1 महीना पूरा हो गया। स्थायीकरण और न्यूनतम वेतनमान समेत दूसरी मांगों को लेकर 12 अति नक्सल प्रभावित जिलों से सहायक पुलिसकर्मी मोरहाबादी मैदान में डटे हुए हैं। आंदोलनकारी सहायक पुलिसकर्मियों की माने तो जब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा तब तक वो अपने घरों की ओर प्रस्थान करने वाले नहीं हैं। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वैसे सांसद संजय सेठ ने डीजीपी और मुख्य सचिव से मिलकर इनकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।